अभी आप सभी को हम राजयोग सिखाएंगे। राजयोग आपको हमारे बीच आए हैं प्रशांत भाई, ये आपको थोड़ा बताएंगे कि ये राजयोग क्या है, उसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। ओम शांति। और प्यार से बोलिए ओम शांति। और थोड़ा प्यार से ओम शांति। अच्छा, जैसे भाई जी ने बोला ना कि गुस्सा आता है बहुतों को, सब में कुछ ना कुछ बुराई होती है, या अगर देखेंगे बुराई को पहचानना होता है। आज तक किसी ने बोला कि गुस्सा नहीं करना गलत बात है, पेरेंट्स बोलते होंगे, लेकिन कभी कभी सोचते हैं गुस्सा करना पड़ता है। तो पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि बुरी आदत क्या है। हर बुरी आदत को छुड़ा सकते हैं। कैसे? देखो, एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक पानी का ग्लास है, उसमें कुछ गंदे पानी के बूंद हैं, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? एक तो उसमें बहुत ज्यादा अगर पानी डालेंगे, साफ पानी बहुत ज्यादा अगर डालते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि सारी गंदगी निकल जाएगी। तो ये क्या है कि इसी तरह अगर हमारे में अगर गुस्सा है तो गुस्सा को कम कैसे करेंगे? वो गुस्सा का ऑपोजिट क्या है? उल्टा क्या होता है? शांति। शांति है ना। तो इसका हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज तक कभी किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है ना, हमने अच्छे चीजों का प्रैक्टिस नहीं किया और बुरे चीज क्यों दूसरे से सीख लिया। तुरंत देखा, तुरंत उससे सीख लिया। बुरे चीजों को हमने सीख लिया, अच्छी चीज हम नोटिस नहीं करते। तो जो भी बुरा है उसका उल्टा होता है, तो उस उल्टे चीज को हमें बढ़ाना है। जैसे गुस्सा है तो हमें शांति को बढ़ाना है। कोई भी गुस्सा कर रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि गुस्सा वो कर रहा है तो गुस्से से क्या होगा, धीरे धीरे जैसे बड़े हो जाते हैं, अभी तो आप छोटे हो, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, बीपी का प्रॉब्लम होता है, सारी बीमारी आजकल डॉक्टर बोलते होंगे, सुनते होंगे कि सारी बीमारी का जड़ है गुस्सा। गुस्सा करना, चिंता करना, टेंशन लेना, इधर उधर की बातें, ये सारी क्या है? बीमारियों का जड़ है। तो हमें अभी से पता है कि उसका उल्टा करना है। अगर सीखना है तो हमें क्या करना है? गुस्से की जगह प्रेम। अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो आप मुस्कुराओ, लेकिन चिढ़ाने के लिए नहीं मुस्कुराना है। मुस्कुराना है अपने लिए, क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्से से क्या होगा? अपना नुकसान होगा। हमें अपना नुकसान करना है? दूसरा गाली दे रहा है तो हमें गाली देने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसे समझा सकते हैं, लेकिन हम गाली देंगे? गाली, गुस्सा, ये सब क्या होता है? पहले जब जो देता है उसके अंदर है तभी देता है, ठीक है। तो हमारे अंदर कुछ नहीं रखना है हमें। जैसे एक कुएं है, कुआं में अगर हम बाल्टी डालेंगे तो उससे क्या आएगा? पानी ही आएगा। अगर हमारे अंदर गुस्सा है, अगर रखे हुए हैं, अगर कोई हमें गाली देगा तो तुरंत हम गुस्सा हो जाएंगे। हमें अंदर नहीं रखना। हमें क्या करना है? उसका वही है प्रैक्टिस। अपने अंदर हम कैसे शांति को लाएं, वही है राजयोग। शांति को लाएं, प्रेम को लाएं, आनंद को लाएं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है ना, तब हमें गुस्सा आता है, तब हमें टेंशन होता है। हम जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी कम हो जाती है, तब हमारे अंदर क्या है? नेगेटिव ज्यादा आती है। तो उनको दूर करने के लिए हमें अंदर क्या लाना है? नेगेटिव को हटाएंगे तो क्या लाना है? अंदर पॉजिटिविटी लाना है, ठीक है। उसको हम राजयोग के माध्यम से लाएंगे, ठीक है। आध्यात्मिकता बताया ना, आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने आप को जानना कि हम कौन है। आत्मा है ना, तो आत्मा कहाँ रहती है, दिखती कैसे है, उसी से रिलेटेड है। हम उसको राजयोग आपको बताएंगे। आत्मा यहाँ भ्रिकुटी में रहती है, अंदर। हाँ, इसके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बीच में, मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ एनर्जी है, स्टार है, समझ लो, एनर्जी है। वो एनर्जी अगर निकल गई ना तो वो गया, इंसान मर जाता है। उसके बाद उसमें हाथ, नाक, आंख, पैर सब कुछ है, वो किसी काम का नहीं। जब तक वो एनर्जी उसके अंदर है तब तक बॉडी चलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो बोल रहे हैं वो कौन? इस एनर्जी के थ्रू मुंह से बोल रहे हैं। तो हम कौन हुए? एक एनर्जी जो इस बॉडी को चला रहे हैं। इसको पहले जानना होगा, तभी हम अपने आप को जान पाएंगे। अध्यात्म स्टार्टिंग होती है, शुरुआत ही होती है अपने आप को जानना कि हम सब कौन है। सभी कोई
आत्मा है, एनर्जी है। इसको साइंस में एनर्जी बोलते हैं, कोई आत्मा बोलता है, कोई रूह बोलता है, कोई सोल बोलता है, इंग्लिश में सोल भी बोलते हैं। तो उसको जानना है। इस वो बॉडी में कहाँ रहती है? यहाँ पे रहती है, मस्तिष्क के बीच में। ठीक है, अब ये दिखती कैसे है? एक एनर्जी पॉइंट ऑफ लाइट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ लाइट जो अंदर रहती है, एक एनर्जी इस बॉडी को चला रही है। ठीक है, तो अपने आप को जान गए। ठीक है, तो उसी तरह जैसे एक खरगोश का बच्चा कैसा होगा? खरगोश की तरह होगा ना। एक हाथी का बच्चा हाथी की तरह होगा। उसी तरह अगर हम एनर्जी है ना, इस बॉडी के जो फादर होंगे वो भी बॉडी की तरह है। ठीक है, उसी तरह अगर हम आत्मा है, सोल है, एनर्जी है, तो इसके फादर कैसे होंगे? आत्मा ही है। ठीक है, बहुत अच्छा बोले। वो भी एक एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट। स्टार जैसा चमकता है ना स्टार आसमान में, वैसे ही अंदर एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी है। तो उसके पिता भी एनर्जी की तरह है। उसको आत्मा नहीं, उसको परम आत्मा बोलते हैं। हम सब आत्मा हो गए और वो क्या हो गए? परम आत्मा। हम हो गए स्टार, वो हो गए सुप्रीम स्टार। ठीक है, तो जो राजयोग है ना, हमें आप जो चाहो वो बन सकते हो, जो चाहो। आप अगर डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, सब बन सकते हैं। उसका विधि है। वो पहले क्या होता है? अपने आप को सुबह सुबह उठ करके या रात में सुबह विजुलाइज करना पड़ता है, मतलब सोचना पड़ता है। अगर जो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है वो देखे कि मैं, अगर फुटबॉलर है, अगर क्रिकेटर है, तो विराट कोहली या अपना अपना फेवरेट जो है, कि मैं उसकी तरह क्रिकेटर बन गया। अपने आप को देखना है, उसको फील करना है कि वो कैसा खेलता है, वो खाना डाइट क्या लेता है। अगर हम ये अपने बुद्धि में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर डाल दें कि मैं भी वैसा बनूंगा, तो आपका एक्टिविटी भी वैसी हो जाएगी। आप सर्च करोगे कि विराट कोहली क्या क्या खाने में, क्या क्या डाइट लेता है, वो क्या क्या करता है, वो कितने घंटा मेहनत करता है। आप अपने आपने सोचना चालू कर दिया ना, तो जैसा हम सोचेंगे ना वैसा हम करने लगते हैं। तो एक बार हमें वो फीड करनी होती है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, वो थॉट क्रिएट करते रहो मॉर्निंग में, रात में सोते समय, कि मुझे ये बनना है। जितना जितना हम थॉट क्रिएट करते जाएंगे, हम अपने आप, हमारी एक्टिविटी वैसी होती जाएगी। डॉक्टर जो जिसको बनना है, वो अगर सोचेंगे तो वो डॉक्टर के सारे दिखेंगे कि कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं, उसमें भी कौन कौन से, किसी को डेंटिस्ट बनना है, किसी को आई का डॉक्टर बनना है। वो अपने आप हम सर्च करने लगेंगे, क्योंकि हमने थॉट दे दिया कि मुझे बनना है। ठीक है, तो चलो आपको राजयोग का छोटा सा एक उदाहरण से समझाते हैं। सभी कोई आंखें बंद कर लेंगे, आंखें बंद कर लीजिए और अपने मस्तक में एक चमकता हुआ सितारा देखिए। उसमें देखिए रोशनी है, वो चारों ओर फैल रही है। ठीक है, अब फील कीजिए वो रोशनी यहां से निकलते हुए अपने घर जाती है। वो रोशनी देखिए सारे घर पे घूम रही है। वो जहां जहां आप रहते हो वहां देख रही है। वो देखिए आपके घर वाले भी हैं, उनको भी देख रहे हैं। आप उनको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। देखिए सब कोई है, मम्मी पापा भाई, आप वहां सबको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि सब अच्छे हैं घर पे। घर में काफी सुख है, शांति है, सभी कोई प्यार से घर पे रह रहे हैं। सब हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि वो स्कूल में अच्छा से पढ़ रहा है। वो आप देख रहे हो, वो आत्मा एनर्जी देख रही है, सभी कोई आपस में बात कर रहे हैं घर वाले। आप भी बहुत खुश हो रहे हो।
फिर आप वही आत्मा सोल चमकती हुई स्टार धीरे धीरे वापस से आते, स्कूल के रास्ते होते आते वापस से यहाँ पे आ जाते हो अपने मस्तक में। वो मस्तक में अभी भी चमक रही है, वो स्टार आपके मस्तक के बीच में चमक रही है। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। कौन कौन घर जा पाया? कोई भटक गया? ऐसा कोई था जो भटक गया, नहीं घर न जा पाया? सभी कोई जा पाए? ये आप तो यहीं पे बैठे हो, घर कैसे गए? हाँ, आत्मा कैसे गया? मन और बुद्धि से। मन और बुद्धि को, वो आत्मा की क्वालिटी होती है, उसकी गुण होती है। वो क्या है? वो ट्रेवल करके गई। तो ठीक उसी तरह जैसे हम अपने यहाँ शरीर के घर में गए थे ना, लेकिन एक घर और है जहां इस आत्मा का जो पिता है परमात्मा वो रहता है। हमें वहां जाना है, तो वहां जाना है तो उसका पता होना चाहिए ना। वो आत्मा का पिता कहाँ रहता है? किसी को पता है? बहुत कोई बोलते हैं ऊपर रहता है, ऊपर रहता है, सुना तो होगा। तो ऊपर कहाँ रहता है? ये चांद तारों से भी पार, दूर, काफी दूर लाल आकाश है, लाल दुनिया है, पूरी लाल प्रकाश की दुनिया है, जहां सुप्रीम सोल रहता है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म लोक। सुने होंगे कभी कभी, कोई बोलते हैं ब्रह्म, बोलते हैं ना, साधु सन्यासियों के मुंह से सुना होगा ब्रह्म। तो वो ब्रह्म लोक है जहां लाल प्रकाश की दुनिया है, जहां सुप्रीम सोल रहता है। वो कौन है? हमारे परमात्मा। और उसको प्यार से हम लोग बोल सकते हैं हमारे फादर भी है। हम लोग भगवान के सामने बोलते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो, लेकिन हम लोग पहचानते नहीं थे आज तक कि वो कौन है। वही है जो इस सोल के पिता है, वही है सुप्रीम सोल, हमारे सोल के पिता भी है। ठीक है, तो जैसे अपने घर पे गए थे, एक बार अपने रियल जो सोल की वर्ल्ड है, उस सोल वर्ल्ड में जाएंगे। ठीक है, सभी तैयार हैं? तो सभी फिर से आंखें बंद कर ले, शांत एकदम। लंबा लंबा सांस लीजिए पहले, फिर छोड़िए, फिर लंबी सांस लीजिए, फिर छोड़िए, फिर लंबी सांस, फिर छोड़िए। एकदम लाइट फील कीजिए। अब देखिए मस्तक के बीचों बीच चमकता हुआ स्टार, अपने आप को देखिए। वो काफी ब्राइट है, काफी चमक रहा है, वो काफी हल्का, वो स्टार बहुत हल्का है। उसे देखिए, इस स्कूल से ऊपर जा रहा है, देखिए वो पहाड़ों से भी ऊपर जा रहा है। देखिए वो चांद तारों से भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इस पूरी आकाश को पार करते हुए एक लाल प्रकाश की दुनिया में पहुंच जाता है। सोल उड़ते हुए, सुप्रीम सोल वहां पे देखिए, एक बड़ा सा चमकता हुआ स्टार आत्मा की तरह ही है, लेकिन उसमें रोशनी काफी निकल रही है, बहुत सारी रोशनी निकल रही है। वो सुप्रीम सोल से सुख, शांति, प्रेम की रोशनी निकल रही है, जो उस एनर्जी को चाहिए, जो हमारे जीवन में कम हो गया है। वो हमारी जो आत्मा है वो रोशनी से भरपूर हो रही है। देखिए सुप्रीम सोल से एनर्जी, रोशनी निकल रही है। अब पीसफुल, सो हमें पीसफुल हो रही, इंजॉय हो रही है, आनंद आ रहा है। देखिए उससे हमें सारी शक्तियां मिल रही है, हम पूरा भरपूर हो रहे हैं, हमें सारी एनर्जी भगवान से मिल जा रही है। उस रोशनी के थ्रू हम चार्ज हो रहे हैं। देखिए हमारी लाइट बढ़ती जा रही है। पहले से मैं काफी पावरफुल हो गया, मेरे में खूब शांति भर गया, मैं आनंद से भरपूर हो गया, मैं प्रेम से भरपूर हो गया।
अब अपने सुप्रीम सोल को बाय बाय करके वापस इस दुनिया में आ जाते हैं। वापस से इस पहाड़ से भी नीचे उतरते उतरते वापस अपने स्कूल से नीचे अपने मस्तक में वापस से आ जाते हैं। देखिए अभी भी प्रकाश काफी चमक रही है। चारों तरफ जो सुख शांति प्रेम आनंद जो मिला वो चारों तरफ स्कूल के कैंपस में फैल रही है। वो रोशनी से पूरा स्कूल जगमगा गया है। प्रकाश, सभी बच्चे आपस में सभी प्यार से बातें कर रहे हैं, सभी शांति से बातें कर रहे हैं। सारी टीचर भी काफी खुश हैं कि हमारे बच्चे कितने शांत हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं। इस स्कूल से अच्छा बच्चा तो दुनिया में कोई कहीं है ही नहीं। सभी प्रेम से बातें कर रहे हैं, सभी अपने दोस्त से गले मिल रहे हैं। सब वातावरण काफी अच्छा हो गया है स्कूल का। सारे जगह नाम हो गया है दुनिया में इस स्कूल का कि यहाँ के बच्चे सबसे अच्छे हैं। कभी लड़ाई नहीं करते, कभी झगड़ा नहीं करते। पूरी दुनिया में फेमस हो गई है नेपाल की ये स्कूल, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। ठीक है, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। ओम शांति। कैसा फील हुआ? ठीक है, अच्छा लगा। लेकिन ये अभ्यास है, ये डेली करना पड़ेगा। क्यों करना है? हमारे अंदर जो नेगेटिव है ना, हम गुस्सा करते हैं, जो चीज हम करते हैं ना, गुस्सा लड़ाई झगड़ा, उसका अपोजिट करना है। कोई अगर हम किसी को प्यार से बात करेंगे तो जबरदस्ती आकर के हमें मारेगा क्या? कोई नहीं मारेगा ना। तो हमें हमेशा प्यार से बात करना है। हमेशा उसको एक एनर्जी, सोचो कि वो कितना भी गुस्सा करे, मैं नहीं करूंगा, ये मेरी एनर्जी को नेगेटिव मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ये जितना पॉजिटिव रहेगा, आप फिर जो सोचोगे, आप डॉक्टर बनने का सोचोगे, इंजीनियर बनने का, स्पोर्ट्समैन बनने का, आर्टिस्ट बनने का, जो सोचोगे वो बनना ही है। कब? जब ये पॉजिटिव रहेगी। नेगेटिव एनर्जी क्या करती है? हमें वो नीचे खींचती है। जब हम सक्सेस की ओर जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी हमें नीचे खींचती है। जैसे कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, कोई पैर खींच दे तो आप चढ़ पाओगे? यही काम नेगेटिव एनर्जी करती है। अब पॉजिटिव एनर्जी क्या करती है? आप जब सीढ़ी चढ़ रहे हो तो आपको पुश करेगी तो आप क्या और जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ पाओगे। कौन सी सीढ़ी? सक्सेस की। ठीक है, लाइफ में कुछ भी सक्सेस पाना है तो हमेशा याद रखो, नेगेटिव चीज से दूर रहना है। हमेशा लाइफ में क्या लाना है? पॉजिटिव चीज। और वो हमेशा सुबह टाइम निकालना है, उस परमात्मा से पास जाना है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ भी चाहिए होता है, कुछ भी खरीदना होता है तो आप किसके पास जाते हो? पापा के पास जाते हो ना। कुछ भी खरीदना हो तो पापा से मांगते हो पैसे। तो हमें सुख शांति प्रेम, जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होता है, वो किससे मिलेगा? सुप्रीम सोल। मंदिर इसीलिए सब जाते हैं ना, कुछ चाहिए होता है। तो अब हमें क्या करना है? मंदिर तो जा सकते हैं, लेकिन घर पे भी बैठ करके हमें क्या करना है? राजयोग का अभ्यास करना है। उससे आपको सक्सेस 100% गारंटी मिली हुई है। ठीक है, हर रोज सुबह और शाम में या बीच बीच में कभी भी हो गए, उस फादर से जाके मिलना है, बातें करना है, बताना है कि मेरे साथ मेरे दोस्त ने गुस्सा किया लेकिन मैंने नहीं किया, या कुछ भी हो बता देना है। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सुने। हमारे बीच में हमारी दीदी है, वो भी राजयोग सिखाती है। हमारे स्कूल से होते हैं। पूरे वर्ल्ड में 140 से भी ज्यादा देश है जहाँ ये राजयोग सिखाया जाता है। और विदेशी लोग तो बहुत बढ़ चढ़ करके राजयोग सीख रहे हैं। इसकी इतनी बेनिफिट है। अब ब्रह्मा कुमारी संस्था पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। तो ये आपके इसमें भी ब्रह्मा कुमारी संस्था है और ये निःशुल्क सिखाया जाता है। तो इसका लाभ आप भी लेना, अपने फादर को भी, मदर को, भाइयों को, सभी के बोलना राजयोग अवश्य सीखे, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं लगता।